हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम जर्नी। एक बार फिर आपका स्वागत है दी एग्जाम जर्नी चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के प्रश्नों पर, जिसमें धार्मिक आंदोलन टॉपिक हमने कवर किया हुआ है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपकी एग्जाम पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बौद्ध धर्म। बुद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर। कुशीनगर में ही बुद्ध ने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इमेज में आप देख सकते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो सही आंसर होगा पाली भाषा में। पाली भाषा में ही बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई थी। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक 3 हुए थे, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन पिछली एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे आने की भी पूरी संभावना है। सांची क्यों विख्यात है? इमेज में आप देख सकते हैं, ये सांची ये क्यों विख्यात है? तो इसका सही आंसर होगा विश्व प्रसिद्ध बौद्ध स्तूपों के लिए ये प्रसिद्ध है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा त्रिशला। महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला था। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। इसका सही आंसर होगा सुबुद्ध। सुबुद्ध ही गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका सही आंसर होगा नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय ही प्राचीन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम। कुंडग्राम में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उसका सही आंसर होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा पावापुरी। पावापुरी में ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जन्म और मृत्यु का, तो आप बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर होगा सारनाथ। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला प्रश्न, बोध गया कहाँ स्थित है? तो बोध गया स्थित है ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार में ही बोध गया स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सेशन आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको पसंद आए तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? उसका सही आंसर होगा बोध गया। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बढ़ते हैं आगे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए में आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है।
इसका सही आंसर होगा धर्म चक्र प्रवर्तन। बढ़ते हैं आगे। एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को ही एशिया की रोशनी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार टिक लगा दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति मतलब सभा कहाँ हुई थी? तो सही आंसर होगा कुंडलवन, कश्मीर। यहीं पर कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। बढ़ते हैं आगे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा जमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भी चर्चा में रहा था ये विषय। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सम्मेद शिखर। बढ़ते हैं आगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो ऑप्शन का सही आंसर बता दीजिए, क्या होगा इसका सही ऑप्शन? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विक्रमशिला। इमेज में हम देख सकते हैं बौद्ध का शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था? तो सही आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में ही देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय ही सबसे प्राचीन विहार है। इमेज में आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष। बढ़ते हैं आगे। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, नागसेन। नागसेन ही इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। 25th क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना है। बढ़ते हैं आगे। अणुव्रत किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत ये टर्म जो है किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द है। अगला प्रश्न आता है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हुए हैं? जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा अश्वघोष। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित की रचना की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। महान धार्मिक अभिषेक महामस्तकाभिषेक किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भगवान बाहुबली। भगवान बाहुबली का अभिषेक महामस्तकाभिषेक कहा जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा बोध गया। बोध गया ही निरंजना नदी के समीप स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अलार कलाम। अलार कलाम ही गौतम बुद्ध के गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा,
सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ये तीनों रत्न जैन धर्म के सिद्धांत हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप्स में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इमेज में हम देख सकते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, बहुत ही भव्य है। तो उसका सही आंसर क्या होगा? चालुक्य सोलंकियों ने इनका निर्माण करवाया था। हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न होगा, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी जी थे, वो किस नंबर के तीर्थंकर थे? का आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 24वें। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है, चाहे वो पीसीएस हो, एक बैंक हो, एसएससी हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स स्टडी ग्रुप में भी इसे शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।